मैं सब प्रांतों में भ्रमण करता रहता हूँ। मैंने जो इन 35 सालों में मेहनत देश में की है वो छोटी मोटी मेहनत नहीं। आप इतने बड़े लालच के प्रलोभन के दायरे में फंस गए और फिर भी अभी तक आप अपनी जरूरतों को पूरा न कर सके, अपने समाज में पूरी चीज न ला सके, तो आगे कुछ आप पाने वाले नहीं हो। इतने प्रलोभन लोभ में जो व्यक्ति फंस जाते हैं, और लोभ जो है महादुखदारुण दारुण है। और लोभ अगर फंसोगे तो आप जानते हो कि लोभ से क्या होता है, नाश हो जाता है। बुद्धि का, आपके मन का, चित्त का, आंख और कान का ये पतन होता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों पर टिकना चाहिए कि जो मेरे भाग में है वो तो मुझे रोज मिलेगा, और मैं जो नवीन अच्छे कर्म करूंगा उसके लिए आपको अधिकार दिया गया है कि अच्छे से अच्छे काम करो, जिससे आगे आपका अच्छा कर्म जमा हो जाए और उससे फिर आपको अच्छा जीवन पुनः दोबारा शरीर त्यागने के बाद मिले, ताकि आप शरीर की जितनी जरूरत की चीजें हैं वो अपने भाग से प्राप्त कर सको। यदि आप आगे के लिए कुछ जमा नहीं करोगे तो शरीर का भोग भोगने के बाद कुछ आपके पास नहीं रहेगा, तो आप रोगे चिल्लाओगे, क्योंकि आपने तो अपने पुण्य कार्यों से कुछ जमा करके रखा ही नहीं। जो भी कार्य किए हैं वो सब आपने बुरे कार्य किए हैं, तो इसलिए आपको बुराई मिलेगी, रोना मिलेगा, गरीबी मिलेगी, रोग मिलेगा, कोढ़ मिलेगा, अंधे होगे, बीमार हो जाओगे, लूले लंगड़े होगे, ये सब बिखादियां आपको मिलेंगी। लेकिन बुरे काम तुम छोड़ो और अच्छे काम अब करना शुरू कर दो, तो ये अच्छा आपके लिए होगा। कि आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हो, सबसे विशेष आपका सहायक संबंधी कौन हो सकता है? आपकी पत्नी। जब कोई काम करने चलो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पत्नी से पूछो कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, तुम्हारी समझ में ये काम अच्छा है कि बुरा है? तो पत्नी को इतना उसको ज्ञान है कि ये अच्छा ये बुरा है। मनुष्य तो अपने उस ज्ञान को खो बैठता है और अज्ञान में प्रवेश हो जाता, लेकिन पत्नी का ज्ञान नहीं नष्ट होता है। वो फौरन आपको उत्तर देगी कि ये काम बुरा है, चोरी बुरी है, डकैती बुरी है, ये कत्ल बुरा है, किसी के साथ जबरदस्ती ये बुरी है, छीना चोरी बुरी है, ये बेईमानी बुरी है। इस काम को पतिदेव आप मत करो। तो पति को चाहिए कि अपनी अर्धांगिनी की बात को मानकर, अपना हित समझकर और उसको त्याग दे, उस काम को न करो। जब आप गृहस्थ आश्रम में इस तरह से यानी परिपक्व हो जाओगे, तब तुमको दिशा मिलेगी महात्माओं की तरफ जाने की, और फिर महात्माओं के पास जब पहुंच जाओगे तब आपको सही यानी अपने गृहस्थ आश्रम का बोध होगा। इसके पहले होने वाला कुछ नहीं। तो न पत्नी की बात मानते हो, न अड़ोस पड़ोस की बात मानते हो, जो भाता है वही तुम अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हो। आखिर इसका इंजाम परिणाम क्या होगा वो मैं कानों से सब कुछ सुनता रहता हूं। वैसे तो आपकी सहायता करता रहता हूं, लेकिन कान बहरे नहीं हो गए। वो थोड़ी बहुत समझ है, जो आप चिल्ला रहे हो उससे ये पता चलता है कि अगर आपने अच्छे काम किए होते तो आज हमारे सबकी ये दुर्दशा गृहस्थ आश्रम में समाज में ना होती। और इसीलिए जब गृहस्थ आश्रम बिगड़ता है तो समाज दूषित हो जाता है। जब समाज दूषित हो जाता है तो जातियां दूषित हो जाती हैं, और जातियां दूषित हो जाती हैं तो राज दूषित हो जाता है, और राज दूषित होता है तो राजा दूषित हो जाता। तो फल ये सबको भोगना पड़ता।